प्यारे बच्चों, क्या आपने CUET UG 2025 का फॉर्म फिलअप किया है या फिर आप फिलअप करने के बारे में सोच रहे हैं? तो आपको किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है? एक्चुअली बच्चों, ये जो फॉर्म है ये इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने वाले हों या फिर नीट की प्रिपरेशन करने वाले हों, दोनों के लिए ये फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों को बैकअप के तौर पर इस फॉर्म को ज़रूर भरना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप सबों को फॉर्म भरते समय कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आप सभी बच्चों को क्लियर हो जाए कि जब भी हम CUET का फॉर्म भरें उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बच्चों, आप सभी को मालूम है कि CUET UG 2025 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो एंडिंग है वो आपका 22 मार्च को होने वाला है। और फी पेमेंट का लास्ट डेट जो है बच्चों वो 23 मार्च को है। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, यानी जो इसका करेक्शन विंडो है वो आपका बच्चों 24 से लेकर 26 तारीख मार्च तक जो है ओपन रहेगा। ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो बच्चों आपका 8 मई से लेकर 1 जून, यानी 8 मई से लेकर 1 जून के बीच आपके सारे एग्ज़ाम जो है बच्चों होंगे। ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें अगर आपको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए तो आप CUET के जो आपका वेबसाइट है उस पर जाके आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर जानना है या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि CUET के बेसिस पे आपको कौन कौन से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में एडमिशन मिल सकता है, तो इससे रिलेटेड बच्चों हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अदरवाइज हम उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए हमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है CUET फॉर्म को भरते समय। ठीक है। तो दिस 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माइंड, तो ये 9 पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए जब भी आप CUET UG 2025 का फॉर्म फिलअप कर रहे हो। ठीक है। तो फर्स्ट है बच्चों, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अपलोडेड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, यानी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें बच्चों करेक्ट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन। जब आप सबमिशन कर रहे हो उस समय जो भी चीज़ें आप फिलअप कर रहे हो, जैसे अगर आपका नाम, आप अपना नाम फिलअप कर रहे हैं तो आपके 10th बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे वो सारी चीज़ें जो होना चाहिए। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप अपलोड करें वो सारे सही होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सच एज नेम, आप जो अपना नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपका आएगा, आप जो ईमेल आईडी यूज़ करेंगे या फिर मोबाइल नंबर यूज़ करने वाले हैं उसी पर आपके सारे इंफॉर्मेशन जो है NTA के थ्रू भेजा जाएगा। ठीक है। होम एड्रेस, आप जो होम एड्रेस भरें वो भी आप प्रॉपर तरीके से सही भरें। अपना जो कैटेगरी है वो कैटेगरी भी, जेंडर, PWD स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम सिटी सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एग्ज़ाम सिटी का सिलेक्शन करें बच्चों तो आप खुद को ध्यान रखिए कि कहाँ कौन कौन से सेंटर तक आप जो है पहुंच सकते हैं, है ना। तो उन्हीं सेंटर को यहाँ पे चॉइस पे देना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे जगह फिलअप कर दिए जहाँ पे जाना आपके लिए मुश्किल हो गया तो फिर आपका फॉर्म फिलअप करना भी बेकार हो जाएगा, आपका मेहनत एफर्ट भी खराब हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी आप एग्ज़ाम सिटी का सिलेक्शन करें तो काफ़ी ध्यानपूर्वक करें, जो आपके लिए काफ़ी नज़दीक का एरिया हो, सिटी हो, उसी को आप चूज़ करें। ठीक है। विल बी कंसिडर फाइनल, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन दिस इंफॉर्मेशन विल बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस बाय द NTA। तो जो जो चीज़ें अभी हमने आपको बताया, आपका नाम हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, होम एड्रेस हो गया, कैटेगरी, जेंडर, PW स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम सिटी सिलेक्शन, ये सारी चीज़ों में दोबारा आप जो करेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आगे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम काउज वाइल फिलिंग आउट देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू इंश्योर एक्यूरेसी। तो जितना बढ़िया आप जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आप भर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अच्छे से फॉर्म को फिलअप करना है। थर्ड, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट मोबाइल नंबर, देखिए
मोबाइल नंबर वही नंबर यूज़ करना है बच्चों जो आपका एक्टिव है। ऐसा नहीं कि जो नंबर को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं या जिस पे आप ज़्यादा फोकस ही नहीं करते, वो नंबर दे दिया, पता चला एनटीए आपको मैसेज पे मैसेज भेजे जा रहा है लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है ना। तो जो एक्टिव नंबर है आप उसी को यूज़ कीजिए। ईमेल आईडी, आप वही ईमेल आईडी यूज़ कीजिए जो आपका एक्टिव है, या आपका जो पर्सनल है उसको ज़्यादातर यूज़ कीजिए, या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वही नंबर आपको यूज़ करना है, मोबाइल या फिर ईमेल आईडी जो आपका एक्टिव हो बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन एनटीए भेजता है वो आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे ही भेजता है, ठीक है। इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट एट द टाइम ऑफ सबमिशन, तो ये दोनों चीज़ें भी जब आप भरें तो उस समय भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आगे, फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन इज अ मोबाइल नंबर। देखिए, जब भी आप CUET UG 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। एडिशनली इट इज़ एडवाइजेबल टू प्रोवाइड अ बैकअप मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस, ठीक है। तो आपको तो एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत ही पड़ेगा ही, लेकिन बैकअप के तौर पे आप अपने पेरेंट्स का भी मोबाइल नंबर जो है आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं एडिशनल के तौर पे, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज द वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। देखिए क्या बोल रहा है कि आपको वही ईमेल आईडी यूज करना है जो आपका वैलिड हो या फिर बच्चों आपका एक्टिव हो, है ना, जिसमें आपका हमेशा ध्यान जाता है, वैसे ही ईमेल आईडी जो हमेशा फॉर्म फिलअप करते समय भरना चाहिए। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एज ऑल एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विल बी सेंट वाया ईमेल, यानी जो भी एनटीए आपको इन्फॉर्मेशन भेजेगा एग्जाम से रिलेटेड वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन बच्चों आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर ही मैसेज के थ्रू जो है जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर था, कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी रिसेंट। आप जो भी फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यूज़ करना है और वो आपका क्या होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए बच्चों, हाल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि है ना बचपन वाला डाल दिया, बहुत सारे बच्चों को देखिएगा 10th का फॉर्म भर रहे हैं फिर भी वो 6-7 क्लास वाला जो है फोटो लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफ मस्ट बी क्लियर एंड हैविंग अ वाइट बैकग्राउंड इज प्रिफरेबल। तो आपका आप जो फोटो खिंचाएंगे तो उसमें आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक वाइट होना चाहिए, ठीक है। बहुत कभी कभी फोटो खिंचाते हैं तो ब्लू बैकग्राउंड होता है, तो वो ब्लू वाला नहीं, ज़्यादातर आप ट्राई कीजिए कि इस फॉर्म के लिए आप ब्लैक बैकग्राउंड वाला फोटो यूज़ कीजिए, ठीक है। 6 नंबर, इट द स्कैन फोटोग्राफ मस्ट बी JPG एंड JPEG फॉर्मेट। तो आप जो फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, विथ अ फाइल साइज बिटवीन 10 KB टू 200 KB, और फाइल का जो साइज होना चाहिए बच्चों वो आपका 10 KB से लेके 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। जब इससे ज़्यादा का डालेंगे तो ऑलरेडी वो अपलोड लेगा नहीं, है ना, इससे कम का भी हो गया तभी अपलोड लेगा नहीं, ठीक है। तो आपको 10 KB से 200 KB के बीच में ही रखना है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है द स्कैन सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है, आप सभी को मालूम है कि ऑनलाइन फॉर्म में हमेशा सिग्नेचर हम लोग अपलोड करते हैं। एज पर एनटीए गाइडलाइन, जो एनटीए गाइडलाइन दिया उसके बेसिस पे आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना है। बिटवीन शुड बी 4 KB टू 30 KB, और आपका जो सिग्नेचर है ना, वो आपका 4 KB से 30 KB साइज का होना चाहिए। 8 नंबर बच्चों, द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर CUET UG 2025 इज ऑनलाइन। अब देखिए क्लियर यहाँ पे CUET UG 2025 में एनटीए के थ्रू बोल दिया गया है कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है बच्चों आपका ऑनलाइन है, इंक्लूडिंग अपलोडिंग स्कैन फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट। आपको जो भी फोटोग्राफ अपलोड करना हो या सिग्नेचर अपलोड करना हो या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो वो सारे के सारे ऑनलाइन है, या यहाँ तक कि फी पेमेंट भी आपको जो ऑनलाइन ही करना है ना। एंड डाउनलोडिंग द कंफर्मेशन पेज, वो भी सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होगा। आपका एडमिट कार्ड भी जब आएगा तो आपको ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे निकालना है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड सबमिट एनी डॉक्यूमेंट। तो एनटीए के पास किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको जो भेजना नहीं है, ठीक है। इंक्लूडिंग द कन्फर्मेशन पेज, आपको कन्फर्मेशन पेज भी नहीं भेजना है, वो आपको अपने फ्यूचर के लिए आपको रख लेना है। बाय पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल और इन एनी फिजिकल फॉर्म्स ऑफ टू एनटीए, ठीक है। तो व्हाट्सएप, ईमेल या किसी भी तरीके से आपको कोई डॉक्यूमेंट जो एनटीए को सेंड नहीं करना है, ये आपके खुद के लिए अपने फ्यूचर के लिए उसको रखना है कंफर्मेशन पेज को। 9 क्या बच्चों, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोला गया है एनटीए की तरफ से कि एक बच्चा जो एक ही CUT फॉर्म जो वो अप्लाई कर सकता है। आप उसी में जितने से मिनिमम आपके 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट जो चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी जो
एक वीडियो अपलोड कर रखा है सीयूटी से, आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो वीडियो, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो पता चल जाएगा कि सीयूटी के बेसिस पे भी आप बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ का भी जो सैलरी पैकेज होता है बहुत बढ़िया होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक वगैरह भी बहुत बढ़िया है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल एंटरिंग देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी समय अपलोड करते समय डालते समय आपको थोड़ा ध्यान रहना है, ध्यान देना है, ठीक है। दे शुड यूज मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दैट इज एसेसेबल टू देम और देयर पेरेंट गार्जियंस, वन मोबाइल नंबर एंड वन ईमेल आईडी कैन बी यूज्ड फॉर ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको एक ही मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी यूज़ करना है, और एक स्टूडेंट्स को एक ही फॉर्म जो है बच्चों अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है, उसी में आपको 6 सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज़ करें तो उसका अलग फी होता है, उसके बाद से अगर जितने सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो एनटीए ने उसका फी जो है वो डिसाइड कर रखा है, तो पर सब्जेक्ट जो है आपका उतना फी जो है वो आपको बच्चों ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जब आप फॉर्म भरें सीयूईटी यूजी 2025 का, तो आप इन 9 पॉइंट्स को अपने माइंड में जरूर ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। और 22 मार्च इसका लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप भर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है सर्वर वगैरह भी डाउन हो जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो आए बच्चों, आप सबको को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।